अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज जो है बेटे हम चैप्टर नंबर 8 की कुछ एग्जांपल्स हैं, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। चैप्टर नंबर 8 बेटे हम सॉल्व तो सारा जो है कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर औकात जो है वो पेपर में आ जाती हैं। आज हम उन्हीं एग्जांपल्स को बेटा डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज भी करेंगे। जो हमने मेथड सीखे थे, यूनियन फाइंड करना, इंटरसेक्शन फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ठीक है, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जी बेटे, सबसे पहले है पेज नंबर 198 पे एग्जांपल है। पेज नंबर 198 जहां पे बेटे सेट हमारे पास गिवन है, ए सेट है, ए बी एंड सी। सेकंड जो सेट है बेटे वो हमारे पास है बी का, ए ई आई ओ। अब इस सेट में देखिए एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ए बी सी के। इसको हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। ये फाइंड करने का हमें कहा गया है, तो बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटे, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन, फिर बी सेट लिखेंगे, यूनियन में बेटे क्या करते हैं कि जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, छोटे एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट तक जो है हम सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं, और जो एलिमेंट सेम हो रहे होंगे, जो ए सेट में भी आ रहे हो और बी सेट में भी आ रहे हो, उसको बेटे हम वन टाइम लिखते हैं। जैसे कि देखें ए जो है दोनों सेटों में आ रहा है, तो ए को बेटे हम क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद बी आ गया, फिर सी आ गया, उसके बाद बेटा आ जाएगा ई आई ओ और यू। ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए यूनियन बी, ये हमने बेटे इसका फाइंड कर लिया। ये बेटे बोर्ड के पेपर में जो है एग्जांपल जो है आ चुकी हुई है। इसी तरीके से आगे इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमने यूनियन फाइंड करना सीखा। पेज नंबर 199 पे इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। पे बेटे जो है इंटरसेक्शन फाइंड करने के जो है क्वेश्चन है। एग्जांपल है, ए सेट है 2 3 5 7 11, बी सेट गिवन है 1 3 5 7 9। जी बेटे, इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसका। ए की जगह पे ए का सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन है, बी की जगह पे बी का सेट लिख देंगे। अब इसमें दोनों सेटों में जो कॉमन वैल्यूज होगी वो निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। फर्स्ट सेट में देखिए बेटा 3 आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, 5 आ रहा है, सेकंड में भी बेटे 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, सेकंड सेट में भी 7 आ रहा है। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन जो हमारा होगा 3 5 7 होगा। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक हो गया बेटे। ये था यूनियन को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुका हुआ है, और जो है ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना सीखा। ठीक है, अब बेटे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और इससे रिलेटेड जो है कुछ जो है एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।
जी बेटे पेज नंबर 200 इस पे बेटे एग्जांपल्स मौजूद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इसको बेटा देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बेटे गिवन है, ये बेटे फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये बेटे सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं जो कि आप सीख चुके हैं। एक कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल में से सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये बेटे फार्मूला है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट की जगह इसको समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यू लिख लें, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है उसको आपने क्या कर देना है, माइनस लिख कर देना। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, क्रिएट कर लेंगे। अब बेटे कॉम्प्लीमेंट का फाइंड कैसे करते हैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल की जगह पे बेटा यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस का साइन, उसके बाद बेटे ए सेट लिख देंगे 3 4 5। अब दोनों सेटों में देखना है कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। ये क्या हो जाएंगे, हम माइनस करें यूनिवर्सल सेट में से कॉमन वैल्यूज को छोड़ के जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी यूनिवर्सल सेट में, या बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, उनको बेटा लिख लेंगे 1 2 6 7। ये बेटे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, वो फाइंड कर दिया। इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 है बेटे, इसमें से अक्सर काज या बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 200 पे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है। एलिमेंट्स इसके यूनिवर्सल सेट के ये सेट गिवन है 2 3 5। ये बेटे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सीख चुके हैं। इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड जो है फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना होगा। यूनिवर्सल सेट में से बेटे ए सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है माइनस ए सेट को करेंगे अब दोनों सेटों में जो कॉमन वैल्यूज आ रही है उसको बेटे क्या करेंगे, छोड़ देंगे 2 3 5 7। ये दोनों में कॉमन है। अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो लिख लेंगे। 1 बच गया 4 4 के बाद लिखे बेटा 6 6 के बाद या बेटे हमारे पास क्या बच गए, ये हमने एक कॉम्प्लीमेंट जो वो फाइंड कर दिया। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद बेटे कहते हैं कि आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। इसको फाइंड करेंगे, मेन चीज ये फाइंड करनी थी। ए की जगह पे बेटे ए सेट आ जाएगा 2 3 5 7 यूनियन का साइन, और फिर बेटे जो कॉम्प्लीमेंट का सेट जो फाइंड कर चुके हैं उसको राइट करेंगे। जी बेटे अब जो है दोनों सेटों के एलिमेंट जो है छोटे एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट जो है तक जो है वो तरतीब के साथ लिखेंगे, और एलिमेंट जो रिपीट हो रहा उसको बेटे वन टाइम लिखेंगे। जी बेटे देखें 1 आ गया सबसे पहले, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बेटे हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट जो है बेटा उसको देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बेटे फाइंड करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। यू की जगह पे यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए की जगह पे ए सेट आ जाएगा। जी बेटे अब दोनों में जो सेम वैल्यूज आ रही हैं जैसे 2 2 3 3 5 5 7 ये माइनस हो जाएंगी, इनको कॉमन वैल्यूज को छोड़ देंगे, और जो सेट ए में यानी यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज बची हैं उसको राइट कर लेंगे 1, उसके बाद बेटे बच गया 4, उसके बाद बेटे बच गया हमारे पास 6, उसके बाद जो था हमारे पास 8 आ गया। ठीक है 1 4 6 8 ये जो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। इसके बाद बेटे हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए की जगह पे ए सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन जो हमने फाइंड कर चुके हैं ए कॉम्प्लीमेंट वो लिखेंगे। ए की जगह पे ए का सेट, इंटरसेक्शन का साइन, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे। जी बेटे अब दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होगी वो लिखेंगे, और दोनों में देखिए कॉमन वैल्यूज है वो कोई नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेटे क्या है, आंसर है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, और सम टाइम जो है आपको जो है एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा गया तो आपको कह सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बेटे फाइंड करें। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपने जो कॉम्प्लीमेंट है ये फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर ए सेट लिखना है। इसके अकॉर्डिंग सारा आपके जो आपके पास गिवन क्वेश्चन होगा इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है सेट लिख के जो है इंटरसेक्शन जो है फाइंड करना होगा, या जो क्वेश्चन गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो आपने जो है यूनियन पूछ लेते हैं, सेट लिख के जो आपने फाइंड करना होगा। ये बेटे थे बोर्ड के पेपर में जो कुछ क्वेश्चन आए थे, एग्जांपल से आज डिस्कस की। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुके हैं, नोट कर लें, शाबाश। इसी तरीके से बेटे एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें ए की जगह पे बी सेट गिवन है, आपने जो है उसके अकॉर्डिंग जो सारा जो है प्रोसीजर करना होगा, यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड करना आपको बता दिया। जी बेटे अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
टू सेट्स का डिफरेंस जो है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी अक्सर जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। 201 पेज पे क्वेश्चन है, ठीक है, टू डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जी बेटे इसमें जो है a माइनस बी डिफरेंस का मतलब क्या आता है कि टू सेट्स को माइनस किस तरीके से किया जाता है, या दो सेट्स में जो है माइनस का साइन आ जाए तो हमको कहते हैं कि a माइनस बी, यानी कि टू सेट्स के दरमियान में डिफरेंस को शो करती है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि टू सेट्स को हम किस तरीके से माइनस कर सकते हैं। यहां पे देखिए बेटे दो चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे, a माइनस बी, सेकंड बेटे माइनस करेंगे b माइनस a। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं बेटे a माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटे a की जगह पे a सेट आ जाएगा, 2 3 4 5 सेट के एलिमेंट है। माइनस का साइन b की जगह पे बेटा b सेट आ जाएगा, 2 4 6 8। जी बेटे माइनस करेंगे a सेट में से आप b को माइनस करेंगे, सेम एलिमेंट होंगे। पहले सेम एलिमेंट देख लें बेटा, 2 इस सेट a में भी आ रहा है, सेट b में भी आ रहा है, 4 एलिमेंट सेट a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है। अब देखें आपने a सेट में से b को माइनस कर रहे हैं, दोनों सेटों में एलिमेंट्स बच गए हैं, a सेट में भी बच गया, b में भी बच गया, लेकिन आपने a सेट में से माइनस कर रहे हैं, इसीलिए सेट a में जो एलिमेंट्स बचेंगे, सेट a में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने राइट कर दिया। ठीक है, सेट a में एलिमेंट्स कौन से बचे, 3 और 5। ठीक है, ये आपने a माइनस b दिया बेटे, वो क्या कर दिया, फाइंड कर लिया है। ठीक है, आपने बी सेट के एलिमेंट जो है वो नहीं राइट करने। ठीक है, जो सेट ए में से बचे वो आपने सेट में राइट कर लिया, यानी कि आपने ए माइनस बी जो है वो फाइंड किया। ठीक होगा, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है बी माइनस ए फाइंड करना, देख लेते हैं। सबसे पहले बेटे लिखेंगे बी सेट, लिख लेंगे बी का सेट है 2 4 6 8 माइनस ए सेट आपके पास है 2 3 4 5। अब फिर देखिए इन दोनों सेटों में 2 और बेटा जो आया 4 कॉमन है। अब आप बी सेट में से माइनस 1 कर रहे हैं, तो बी सेट के एलिमेंट्स जो है बच जाएंगे, वो राइट करेंगे, वो है 6 और 8। ठीक हो गया, ये आपने बी माइनस ए जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के जो है अक्सर बेटे बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म मार्क्स आपके जो है मार्क्स हैं। अगर आप इसको सीख लेंगे तो ऐसा नहीं है, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के पेपर में बैठे हो और आप इसको छोड़ के आ जाए। इसके अटेम्प्ट करेंगे तो फुल मार्क्स आपको बेटे इसको मिल जाएंगे आपके। जी बेटे ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, एग्जांपल से कुछ जो आपके साथ शेयर की, जो बोर्ड के पेपर में अक्सर जो है वो आ जाती हैं। टू सेट को मल्टीप्लाई करना, बाइनरी रिलेशन निकालना, डोमेन रेंज फाइंड करना, ये आपको सब कुछ सिखा दिया गया है। ये एग्जांपल्स बेटे कुछ रहती थी, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज हमने डिस्कस की हैं। आपने इस चैप्टर की बेटे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये जो है आपके कंफर्म मार्क्स हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बोर्ड के पेपर में, ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर सके। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि खत्म हुआ। इंशाल्लाह बेटा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।